नमस्ते दोस्तों, मैं स्नेहा सुभाष महाले, कक्षा 10वीं भिका ऐश्वर्य चौधरी हाई स्कूल सिरसाले, तहसील अमलने, जिला जलगांव मैं सावित्रीबाई फुले बोल रही हूँ। इस विषय पर अपनी बात रखने जा रही हूँ, कृपया ध्यान से सुनिए। मैंने क्या किया? महिला होकर संघर्ष की कहानी लिख दी। महिला होकर संघर्ष की कहानी लिख दी। दुनिया जिसे जीना चाहे वो जवानी लिख दी। दुनिया जिसे जीना चाहे वो जवानी लिख दी। मैं सावित्रीबाई फुले बोल रही हूँ। मेरा जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र स्थित सातारा जिले के गांव नायगांव में हुआ था। मेरी माता लक्ष्मी और पिता खंडोबा, इनकी मैं बड़ी बेटी थी। मेरी शादी 9 साल की उम्र में ही ज्योतिबा फुले से हो गई थी। मेरे पति ज्योतिबा फुले ने समाज सुधारने और महिलाओं को समाज में पहचान दिलाने के लिए उन्होंने 1 जनवरी 1848 को एक स्कूल खोला। यह देश का एक ऐसा स्कूल था जिसे लड़कियों के लिए खोला गया था। शुरू में लड़कियों को पढ़ाने के लिए अध्यापिका नहीं मिली, तो कुछ दिन स्वयं उन्होंने ये काम स्वयं करके मुझे इस योग्य बनाया। मैंने महिलाओं को शिक्षित करके उनको उनके अधिकारों की लड़ाई में अहम भूमिका निभाई थी। करीब 150 साल पहले मैंने महिलाओं को भी पुरुषों की तरह ही समान अधिकार दिलाने की बात की थी। बेवाओं के पुनर्विवाह के लिए भी काम किया। बेवाओं का केश ओपन करना, इसके विरोध में भी काम किया। इसलिए नाई लोगों का मत परिवर्तन करके उनको बेवाओं का केश ओपन करने से रोका। मैंने सिर्फ महिला अधिकार पर ही काम नहीं किया, बल्कि कन्या और नवजात शिशुओं की हत्या रोकने के लिए खास तौर पर काम किया है। हमने न सिर्फ अभियान चलाया, बल्कि नवजात शिशुओं के लिए आश्रम तक खोला ताकि उन्हें बचाया जा सके, उनका भरण पोषण हो सके। मेरे पति समाज सेवी और लेखक थे। उन्होंने शेतकऱ्याचा आसूड, गुलामगिरी, तृतीय रत्न, सार्वजनिक सत्याधर्म और ब्राह्मणांचे कसब ऐसी किताबें लिखी। अखंड भी लिखे, जो समाज के लिए आज भी दिशा दर्शक है। मैंने भी काव्य फुले नाम का कविता संग्रह लिखा है। कुछ लोग आरंभ से ही हमारे काम में बाधा बन गए थे, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि हम समाज सुधारने और महिलाओं को पढ़ाने के लिए काम करें, उन पर होने वाले अन्याय के कारण कुछ जान सके। इसलिए उन्होंने हमें परेशान करने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरा और ज्योतिबा फुले का हौसला डगमगाया नहीं। फिर हमने लड़कियों के लिए 3 स्कूल खोले। मैं लड़कियों को पढ़ाने स्कूल जाती तो रास्ते पे लोग मुझ पर गंदगी, कीचड़, गोबर, विष्ठा तक फेंका करते थे। मैं एक साड़ी अपने थैले में लेकर चलती थी और स्कूल पहुंचकर गंदी कर दी गई साड़ी बदल लेती थी। मैंने और ज्योतिबा फुले ने जिस यशवंतराव को गोद लिया था, वह एक विधवा ब्राह्मण का बेटा था। वो पीड़ित ब्राह्मण का बेटा था। हमने उसे पाल पोसकर बड़ा किया, उसे अच्छी पढ़ाई दी और डॉक्टर बनाया। बात उस समय की है जब पुणे में प्लेग की महामारी बड़ी तेज तरीके से फैल गई थी। बड़ी संख्या में लोग मर रहे थे। इसलिए तुरंत हमने हमारे बेटे के साथ मिलकर एक अस्पताल खोला। इसी अस्पताल में और मेरे बेटे ने मिलकर प्लेग के मरीजों को बचाने के लिए उन पर इलाज करना प्रारंभ किया, उनकी सेवा की। मैं अपने कंधे पर उठाकर मरीजों को अस्पताल ले जाया करती थी। इसी दौरान एक प्लेग से प्रभावित बच्चे की सेवा करने के कारण मुझे भी यह बीमारी हो गई, जिसके कारण 10 मार्च 1897 को मेरी मृत्यु हो गई और मैंने सारे भारतवासियों को अलविदा कह दिया। अंत में मैं सभी भारतवासियों से नम्र निवेदन करना चाहती हूँ कि बेटियों को खूब पढ़ाओ, उन्हें बराबर का अधिकार दो और भारतवर्ष को एक नया वैज्ञानिक दृष्टि का भारत बनाने में सहयोग करो। इसी में मेरा पुनर्जन्म हो सकता है। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसलिए धन्यवाद, आभार, जय हिंद,
जय